नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। योग में पेयजल सप्लाई घोटाला, 2 एक्सीन सहित 10 ऑफिसर सस्पेंड है। हिमाचल प्रदेश पेयजल सप्लाई को लेकर उजागर हुए घोटाले के चलते सरकार ने इस मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। उपमंडल टियोग में जल संकट के दौरान टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई से जुड़े घोटाले में सरकार ने 2 एक्सीन सहित कुल 10 अफसरों को सस्पेंड किया है। बताते चले कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस घोटाले को लेकर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही थी। बयान सामने आने के बाद अब अधिकारियों पर गाज गिरी है और मामला अब यहीं रुकने वाला नहीं है। इस मामले में अब विजिलेंस इंक्वायरी के भी आदेश जारी किए गए हैं। काबिल गौर है कि टियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंह ने इस मामले में मीडिया के साथ बातचीत कर मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। उसके बाद मामला सुर्खियों में आया था और सरकार ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लेते हुए 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। 5 अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश जल शक्ति विभाग के एसीएस की तरफ से किए गए हैं, जबकि 5 अन्य की संबंधित अथॉरिटी ने सस्पेंशन आदेश जारी किए है। हिमाचल में महिला कारोबारी भी बनेगी मालामाल। सीएम सुख ने लॉन्च की ई-कॉमर्स वेबसाइट, घर बैठे बेच सकेंगे अपना प्रोडक्ट। स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब ऑनलाइन बिकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट himira.co.in शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सुख ने शुक्रवार को ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिक भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 7 फूड वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन को महिलाएं ही चलाएगी। प्रदेश सरकार की पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक तौर से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने मिशन के तहत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमीरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हिमीरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए सरकार सरकारी भवनों में इन उत्पादों की एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब लोगों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने सुविधा संपन्न लोगों से स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने बिजली सब्सिडी का परित्याग करने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया। आईजीएमसी शिमला में 600 आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में शुक्रवार को करीब 600 आउटसोर्स कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो गई है। हड़ताल के कारण ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, स्पाई और अन्य आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से ठप होगी। ये हड़ताल उन 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किए जाने के विरोध में की जा रही है, जिन्हें 1 जनवरी से नौकरी से हटा दिया गया था। इनमें वार्ड अटेंडेंट, स्पाई कर्मचारी और ईसीजी ऑपरेटर शामिल है। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से निकाला गया है, जबकि कोविड काल में उन्होंने अस्पताल में अहम भूमिका निभाई थी। C2 के बैनर तले आंदोलनकारियों ने आईजीएमसी प्रशासन पर मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया और सरकार से 132 कर्मचारियों को तुरंत बहाल करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा।
इस दौरान मजदूरों से बातचीत के लिए एडीसी शिमला और थाना प्रभारी सदर आए, लेकिन आंदोलनकारी मजदूरों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। यूनियन ने प्रधानाचार्य, अतिरिक्त निदेशक व चिकित्सा अधीक्षक से तत्काल मांगों का समाधान मांगा है। यूनियन ने निर्णय लिया कि आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ निरंतर आंदोलन होगा। इसके तहत हड़ताल, धरने प्रदर्शन, राजभवन, सचिवालय, महात्मा गांधी प्रतिमा, डीसी कार्यालय मार्च व अधिकारियों के घेराव होंगे। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में 3 व 4 फरवरी को होंगी विधायक प्राथमिकता की बैठकें। वार्षिक बजट 2025-26 में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन 3 और 4 फरवरी को सचिवालय में किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस दौरान वार्षिक योजना 2025-26 का आकार 10,000 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। बैठक में विधायकों से मित व्ययिता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर चर्चा होगी। विधायक प्राथमिकता की 3 फरवरी को होने वाली बैठक में 10:30 से 1:30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिले के विधायक अपने सुझाव देंगे। उसके बाद 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक शिमला, मंडी जिले और दोपहर 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। विधायक प्राथमिकता बैठक से पहले राज्य सरकार बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत वित्त विभाग की तरफ से आम जनता व हितधारकों से सुझाव मांगेगी और इन सुझावों के आधार पर सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में समावेश करने का प्रयास करेगी। इससे पहले भी सरकार की तरफ से बजट की तैयारियों को लेकर सुझाव मांगे जाते रहे हैं। 8 जनवरी को होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, होंगे कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 8 जनवरी को राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे। सीएम सुक्खू इस बैठक में अगले बजट की तैयारियों पर चर्चा कर सकती है। नए वर्ष में राज्य मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक होगी। बजट के प्रारूप को तय करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट का वार्षिक परिव्यय 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ सकता है। ये 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के साथ पुलिस जवान गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बागी मोहल्ला में ट्रक से 6.64 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। इस मामले में पुलिस जवान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। स्टाफ नर्स के 28 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती, रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए अभ्यर्थी का नाम। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के 28 पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। उन्होंने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की कि वे नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर सूची में अपना नाम देख लें। उन्होंने बताया कि अगर सूची में नाम नहीं है तो 10 जनवरी से पहले विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करवाए। बिक गया एक और अफसर, सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा ट्राई का अधिकारी। हिमाचल के सिरमौर जिले में कार्यरत केबल ऑपरेटर की शिकायत पर सीबीआई ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिल्ली के एक अधिकारी को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सीनियर रिसर्च ऑफिसर नरेंद्र सिंह रावत ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। केबल ऑपरेटर ने इसकी सूचना सीबीआई को दी और जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को कल शाम दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। शिमला में 80 साल के दादा ने किया नाबालिग पोती से दुष्कर्म, रिश्ते तार। रोड उपमंडल के तहत पुलिस थाना चेड़गांव में रिश्तों को तार करने वाला एक घृणित मामला सामने आया है। प्रदेश का सिर शर्म से झुकाने वाले इस मामले में एक 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी सगी नाबालिग पोती को हब्स का शिकार बना डाला। ये मामला पुलिस थाना चेड़गांव के तहत एक गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस थाना चेड़गांव में मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि
बीते 15 दिसंबर 2024 को उसकी नाबालिग बेटी अपने 80 वर्षीय दादा के साथ रात करीब 8:15 बजे खाना बना रही थी। इसी दौरान इस दादा की नीयत बिगड़ गई और आरोपी ने उसकी बेटी को हफ्स का शिकार बना डाला। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि यदि उसने ये बात किसी और को बताई तो उसे जान से मार देगा। डीएसपी रोड प्रणब चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65, उपधारा 1, 351, उपधारा 3 और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।